Good morning, student of class 7. Today now I am starting with the chapter number 14 of statics. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हम मीन मॉड के बारे में पढ़ते हैं। मीन क्या होता है? जब हम सभी नंबर्स को प्लस करके उतने ही नंबर्स का क्या कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा मीन। इन द एक्सरसाइज ए यू हैव टू आस्क अबाउट द मीन। The question number 1 is given that find a mean of 6 natural numbers. अब नेचुरल नंबर्स आप सभी को मालूम है क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हमें 6 नेचुरल नंबर पूछे हैं, तो हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब हमसे 6 नंबर्स का पूछा था, इसलिए यहाँ हमने क्या लिखा है? सम ऑफ 6 नंबर डिवाइडेड बाय 6। मीन के फॉर्मूले में मैंने यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। इन सभी नंबर्स को हमने प्लस करा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड डिवाइडेड बाय 6। इन सबको प्लस करने पे आंसर आया 21 डिवाइडेड बाय 6। जो हमने इसका डिवाइड करा, हमारा आंसर क्या आ गया? 3.5। इट मीन्स कि हमारे मीन की वैल्यू क्या हुई? 3.5। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, आपको सभी को मालूम है ऑड नंबर्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि 10 का टेबल। नेचुरल नंबर्स पूछे हैं, फिर इवन और ऑड भी आप लोगों को मालूम है क्या नंबर्स हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड अ रेंज एंड अ मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब आपको डायरेक्ट नंबर लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और आपसे बोला गया है फाइंड अ रेंज एंड मीन। हमें रेंज भी बतानी है और मीन भी बतानी है। अब रेंज क्या होती है? रेंज जो भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं उसकी सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोएस्ट वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ का होता है डिफरेंस। अब जो भी नंबर्स हमें दिए, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें दी थी 172 और सबसे लोएस्ट वैल्यू दी थी हमें 138। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेंज। रेंज का मैंने फॉर्मूला ये लिखा 172 - 138, तो हमारा आंसर डिफरेंस करने के बाद क्या आ गया? 34। इट मीन्स रेंज का आंसर हो गया हमारा 34। अभी नई नंबर्स का हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर्स दिए हैं 138, 144, 155, इन सभी नंबर्स को हमने करा प्लस। इन्हें काउंट करें कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 से डिवाइड करा। जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड करना है, 10 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। इन सभी को हमने आपस में प्लस करा, 918 आया। डिवाइड करा हमने इससे 6 से, तो आंसर हमारा फाइनल क्या बना? 153। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको यही करना है, मीन निकालना है। अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें उन्होंने बोला था सम ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का मीन हमें दिया था कितना है? 4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ 5 नंबर के 5 नंबर्स का टोटल सम कितना है। तो हमने मीन का फॉर्मूला लगाया सम ऑफ 5 नंबर डिवाइडेड बाय 5। 4 का मल्टीप्लाई हमने 5 में करा, क्योंकि 5 कहाँ चला गया? 4 के पास चला गया। सम ऑफ नंबर्स की वैल्यू क्या हो गई? 20। अब उन्होंने बोला नाउ एडिंग 1 न्यू नंबर, यानी अगर हम इन नंबर्स में 5 में एक नंबर वो प्लस कर दें तो कितने हो गए? वो 6 हो गए, है ना। सम ऑफ न्यू नंबर, अब न्यू मीन यानी नया मीन निकलेगा अब जब नंबर ऐड हो गए हैं। तो सम ऑफ 6 नंबर डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 5 में जब हम 1 प्लस कर रहे हैं तो 6 हो रहा है। लेट मैंने मान लिया कि नया मीन x है और जो नया नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो x है। अब पहले 5 नंबर्स का जो सम था वो 20 था, उसमें मैंने x प्लस कर दिया डिवाइडेड बाय 6। 6 का इंटू एक्स में हुआ 6x, 20 + x। अब x आएगा, x के पास नंबर्स बचेंगे दूसरे साइड। 6 में से 1 गए, बचे 5x = 20। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने 5 का कर दिया डिवाइड। 5 4 सा 20। इट मीन्स हमारा नया एडिंग नंबर क्या है? 4। क्या है हमारा नया एडिंग नंबर? 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं। देयर इज़ अ मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग डाटा हैविंग गिवन। आपको मीन दिया है और उन्होंने बोला है इसमें से एक नंबर मिस है, तो वो हमें वो नंबर बताना है। जो भी नंबर मिस है उसको हमने x मान लिया। जितने हमें नंबर दिए थे वो हमने लिखे नंबर्स के टोटल कितने हैं? 6। 6 का इंटू 8 में हुआ 48। इन नंबर को प्लस करा, वो आ गया 41 + x। 48 में से 41 का कितने बचे? 7। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? 7। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, सॉरी 12। उन्होंने बोला है 5 नंबर 12। आप एग्जांपल नंबर 7 की तरह भी देख सकते हैं। आपको मीन दिया है सम ऑफ नंबर, 5 नंबर्स का मीन दिया था और उसमें एक नंबर एक्सक्लूडेड हो गया, तो हमें बताना है वो एक्सक्लूडेड नंबर क्या है। एक्सक्लूडेड यानी नंबर की जब हम कमी कर देते हैं। सबसे पहले हम 5 नंबर्स का मीन निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया मीन = सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब 5 नंबर्स का मीन है तो 5 का इंटू 27 में हो गया। इट मीन्स 5 नंबर्स का सम कितना आ गया? 135। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब नाउ व्हेन वी वर इज़ एक्सक्लूडेड द मीन इज़ 25। नया जो एक्सक्लूडेड हो गया यानी एक नंबर की जब कमी हो गई। अब
पहले 5 थे, एक नंबर कम होगा यानी कि 4 बचे। सम ऑफ 4 नंबर्स डिवाइडेड बाय 4। अब नया मीन हमें दिया है 25, सम ऑफ 4 नंबर्स डिवाइडेड बाय 4। 25 का इंटू 4 में हुआ, ये हो गया 100। सम ऑफ 4 नंबर्स कितने हो गए 100। एक्सक्लूडेड वैल्यू निकालने के लिए जितने हमारे टोटल पहले नंबर थे वो, और डिवाइडेड बाय माइनस बाय जो हमारे नए नंबर बचे हैं 4। 135 में से 100 माइनस कर आंसर क्या गया 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं एक्स के साथ, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि ये नंबर्स आपके लिखे हुए थे, हमें इन नंबर्स को प्लस करके चेक करना था। इनका मीन हमें ऑलरेडी दिया है 24। 5 का इंटू 24 में हुआ, नंबर्स में प्लस करे, एक्स हमने एक्स में प्लस करा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। ओके, सो नाउ दिस इज एक्सरसाइज ए इज कम्प्लीटेड। कम टू द एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी के अंदर हमसे पूछा गया है मीडियन एंड मॉड। मीडियन निकालने के लिए मीडियन होती है मिडिल वैल्यू। क्या होती है मिडिल वैल्यू? जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 2 3, ये 3 नंबर से अगर मैं बोलूँ इसकी मिडिल वैल्यू क्या है 2 है, ऐसे तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके देख के बता सकते हैं। लेकिन कभी हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो इस कंडीशन के अंदर हम नहीं बता सकते कि सेंटर वैल्यू क्या है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मीडियन के कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग यानी सबसे स्मॉल नंबर से लेके सबसे ग्रेटर तक। उसके बाद हम नंबर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने आ गए n, यानी कि हमारे जितने नंबर हैं। अब 7 नंबर क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला बनता है n + 1/2, यानी ऑड में जब हम 1 प्लस कर देते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है n टर्म। 7 में 1 प्लस करा, ये हो गया 8 का डिवाइड करा मैंने 2 में, ये आ गया 4। अब आंसर 4 नहीं होगा बल्कि 4 टर्म होगी। 4 टर्म का मतलब ये होता है जो नंबर हमने अरेंज करे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, हमने 4 नंबर पे कौन सा नंबर लिखा है 1 2 3 4, कौन है 35। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया 35। इसी के सेकंड पार्ट में अब हमने जो नंबर्स दिए थे, सबसे पहले हमने उन नंबर्स को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद हमने काउंट करा, ये आ गया 14। इट मीन्स ये इवन नंबर बन गया। अब इवन के लिए नया फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट n/2 टर्म्स प्लस n/2 + 1 टर्म। अब 14 का डिवाइड करा 2 से 7, फिर 2 का डिवाइड करा 14 में +1, 7 + 8। अब हम इन नंबर्स में जो हमने अरेंज करे थे असेंडिंग ऑर्डर, इसमें 7 और 8 प्लस में मिला हमें 5। इन दोनों 5 को प्लस करा, ये हो गया 10। 10 का 2 में डिवाइड करा, आंसर बन गया हमारा 5। ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड अ मॉड। मॉड होता है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर नंबर्स लिखे हैं तो उन्हें आप काउंट करके देख लीजिए 4 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, 8 कितनी बार है, 10 कितनी बार है, 12 कितनी बार है। इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है 3। अब 3 किस नंबर का है 4 का, और 6 का आंसर है 3 कि 4 3 टाइम आ रहा है और 6 भी 3 टाइम आ रहा है। इट मीन्स हमारा मॉड क्या हो गया 4 and 6। क्या हो गया हमारा मॉड 4 and 6। इसी तरह आपके पास जितने भी वैल्यूज़ दी गई हैं एक्सरसाइज सी के अंदर, सॉरी बी के अंदर, ये वैल्यूज़ दी हैं। जैसे अब ये दिया साइज़ और फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी ढूंढें, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी ये 6। और किस नंबर की है 3 साइज़ की। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर इस 3 के 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ये हो गई हमारे मॉड। तो इसी तरह आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द बार ग्राफ। बार ग्राफ आप पहले भी बना चुके हैं। इन द 5th क्लास यू कैन ईजीली ड्रॉ दीज डायग्राम्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो बार ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उन्होंने दिए थे ईयर एंड द पॉपुलेशन। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस बनाते हैं, उसमें एक एक बॉक्स का डिफरेंस करते हुए हमने ईयर लिखे, और यहाँ वाई एक्सिस के अंदर हमने 10 के डबल लिखते हुए 100 तक लिख दी, क्योंकि सबसे हमें हाईएस्ट वैल्यू 100 दी थी। उसके बाद 1951 के अंदर पॉपुलेशन 30 है, तो 1951 वाला कॉलम 30 से हमने मैच कर दिया, ये कॉलम बनाया। 61 का कॉलम है, पॉपुलेशन दी है 40, हमने इसमें 40 से मैच करा। फिर 80, इसी तरह हमने सारे नंबर्स को बना दिए। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बार ग्राफ। ओके, और जो इसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आपको ये डायग्राम दिए हैं। इन डायग्राम को देख के आपको इनके आंसर्स देने हैं। जैसे ये बोला है व्हाट डज द बार ग्राफ शो, कि क्या शो कर रहा है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल में जो बच्चे आते हैं कार से, बस से, वैन से, साइकिल से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर बोला है हाउ मैनी स्टूडेंट आर यूज द बस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो बस वाली लाइन कहाँ तक जा रही है 15 तक। इट मीन्स 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस का यूज़ करते हैं। तो आप इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये वाला मैंने बार ग्राफ आपको बता दिया है, सेम इसी की तरह आप ये ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद exercise D is not important, so till exercise C you have to solve these questions, and the exercise E is the multiple choice question. So chapter number 14 is completed, which you have to write in your geometry copy.